हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज से हम मध्य प्रदेश ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम अभी तक जो भी लेटेस्ट पैटर्न है, जिसमें कि पटवारी का पेपर हो चुका है और जो भी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस कराएंगे। क्योंकि आप जो भी बच्चा व्यापम का एग्जाम दे रहा है उन्हें इस चीज़ को पता होगा कि व्यापम का टेंडर पूरा 1 साल का लेता है, सारे एग्जामों का लेता है। जब एक बार कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपका ग्रुप 4 में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर पटवारी का, और जब 20 तारीख को आपका देखिए वन रक्षक का पेपर खत्म होगा, 22 से 23 तक की आंसर की आएगी, तो 22 या 23 के बाद हम वन रक्षक के भी मैथ के क्वेश्चन उसमें मिक्स करके उसको भी करा देंगे। ठीक है, तो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो यही पैटर्न होगा। आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब थोड़ा करिएगा, आप लोग कई बार कंजूसी कर जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ इस पर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो देखिए एक चीज़ और है, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, देखिए टेलीग्राम चैनल का नाम दिया है ड्रीम जॉब अड्डा, तो यहाँ जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और एक चीज़ और देखिए, साथ में ही आपका हिंदी की हम ऑलरेडी क्लास चालू है, 13 क्लास हो चुकी है, और वो भी क्लास आपके लेटेस्ट पैटर्न पे है। जो भी व्यापम अभी जैसे पटवारी की जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हिंदी करा रहे हैं। ठीक है, तो 30 दिन तक चलेगी वो, जब तक आपका पेपर हो नहीं जाएगा तब तक वो भी सीरीज चलेगी और मैथ की सीरीज चलेगी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी सीरीज चाहिए तो मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट और ऐड कर सकता हूँ, 3 सब्जेक्ट की करा सकता हूँ। अभी हिंदी की चल ही रही है, मैथ की आज से शुरू हो गई है। अगर कंप्यूटर और सब्जेक्ट की अगर चाहिए जीके की, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मुझे जीके की भी सर क्लास चाहिए, तो जीके की या फिर कंप्यूटर की, उसके भी आप 15-20 क्वेश्चन की पटवारी लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी आधारित है उन सबको करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि देखिए 2261 दो संख्याओं के बीच अंतर। देखिए क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, जल्दबाजी दीजिएगा नहीं। पेपर में आराम से, बिल्कुल कभी जल्दबाजी पेपर होता नहीं है पेपर में। ठीक है, देखिए 2661 दो संख्याओं के बीच अंतर है, यानी कि हमारे पास दो संख्या है, उनके बीच का अंतर है 2661। तो यहाँ पास आप लिख लीजिए 2661। एक मिनट, यहाँ पास थोड़ा कलर समझ में नहीं आ रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पास येलो कलर लेके देखते हैं, येलो देखते हैं कैसे चल रहा है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर है, ठीक है 2661। तो इसके लिए सबसे पहला आपका क्या करेंगे कि आप ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन चेक करके ही समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से ही देखेंगे कि देखिए 4435 और 7096, ये दो संख्या हैं, तो इनके बीच का अंतर जब हम देखें 7096 और 4035, तो इसके बीच के अंतर होगा 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 9 में 3 घटाएंगे 6 बचेगा और 4 बचेगा। तो यहाँ पास आपका हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7, तो ये आपका हो जाएगा 6, और यहाँ से आपका 7 6 बचेगा, 6 माइनस 4 2 बच गया। तो इसका भी जो आपका आ गया, कितना आ गया 2661। यहाँ से आपका आंसर देखो, कई लोग ऐसे होंगे कि इसको टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं दिखाना है, सारे ऑप्शन को चेक कर देखिए। सेकेंड ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएगा, कैसे कि 7000 में 800 के जब घटाएंगे बड़ा बड़ा लेंगे तो ये आपका 6000 के अप्रॉक्स आएगा। एग्जैक्टली आपको घटाना नहीं, बस देख लेना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि बड़ी संख्या में छोटे घटाएंगे तो ये लगभग 900 के आस पास आएंगे। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है, आप इसको जब घटाएंगे तो देखिए 5 में 4 घटेगा 1 आ जाएगा, इधर 3 था तो एक इधर से 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, इधर आपका 3 बचेगा, फिर 13 माइनस 7 6 होगा, और इधर 3 था तो 3 माइनस 1 2 201। अब देखिए दो संख्याएं, हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जिनमें 2661 आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन पे हम आगे जाएंगे कि एक संख्या का 22% दूसरी संख्या के 55% के बराबर है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी संख्या का 22% दूसरी संख्या के 55% के बराबर कब होगा, जब हम बड़ी संख्या का 22% लेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या का 22% लेंगे, छोटी संख्या का हम 55% लेके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए आप इसमें एक काम कर सकते हैं, पहले वाले को चेक करिए या लास्ट वाले को चेक करिए। यदि पहले वाले में आंसर मिल रहा है तो यही ऑप्शन होगा, नहीं मिल रहा तो आप चौथे वाले को टिक कर देंगे, चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं, तो हम पहले वाले को ही चेक करते हैं। तो 7096
7096 का हमें कितना निकालना है, 22% निकालना है। ठीक है, 22% आपको निकालना आता होगा, 20% प्लस 2% करके निकाल लीजिएगा। 20% प्लस 2%, जब हम इसका 20% निकाल रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा कि देखिए एक जीरो करेंगे, ठीक है, तो ये 10% होगा, 20% आ जाएगा आपका 1419, 1419.2 आपका 20% होगा, और 2% जो होगा आपका ये आ जाएगा 141.92। जब आपका 20% आएगा, 2% एक जीरो अंडर करके ये होगा। टोटल आपका देखिए कितना आ रहा है, आपका जो ये आ रहा है लगभग कितना होगा, ऐड जब करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, देन 9 2 11 होगा, एक बचेगा, फिर देखिए यहाँ पास 9 1 10, एक 11 हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, एक बचेगा, देन यहाँ 4 बचा है, और 4 1 5, एक 6 हो जाएगा, 5 1 4 1 5 और 1, ये आपका 1561 आ रहा है, 22%। ठीक है, 1561 आपका आ जाएगा 22%। देन अब दूसरा क्या बच रहा था कि हम सेकेंड वाला जो बच रहा था छोटी संख्या का 55%, छोटी संख्या का आपको कितना निकालना है, 55%। ये देखिए आपको करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप किसका 50, देखिए मैं तो कहूँगा 50 प्लस 5% करके निकालिएगा, या फिर आपको डायरेक्ट कट कर सकते हैं तो कट कर सकते। जब इसका 50% निकालिएगा 50% प्लस 5% के हिसाब से, तो 50% आपका आ जाएगा 2217.5, देन 5% होगा 221.75। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा यहाँ पास कंसेप्ट है कि 55% कितना, देखिए जब 85% इसके 1500 से ज्यादा है तो 55% ऑलरेडी ज्यादा होगा, क्योंकि ये बराबर नहीं हो, 22% बराबर 55% हो नहीं रहा, तो ऑप्शन ए कट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन डी जो है इसको सही कर देंगे। देन देखिए एबीसी द्वारा कार्यक्रम से 12, 24 और 36 दिनों में पूरा किया जा सकता है। समान कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ कितने दिनों तक कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए अलग अलग दिया हुआ एबीसी इतने इतने दिन में कर रहा है, यदि कह रहा है कि तीनों मिलके एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए एबीसी आप पुट करेंगे, ए कितने दिन में, 12 दिन में, बी 24 दिन में, और सी 36 दिन में। इनकी सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालें। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम देखो बड़ी वाली संख्या से हम देखते हैं कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो 12 का तो 36 में चला जाएगा, 12 3 36, पर 24 का 36 में नहीं जाएगा। तो देन हम क्या करेंगे कि 36 का मल्टीपल देखेंगे, 36 का मल्टीपल होता है 72, 72 में देखो 24 का चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 3 बार जाएगा, 12 का भी चला जाएगा 6 बार, तो ये इसके एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखने की ट्रिक है, नॉर्मल तरीके से भी आप एलसीएम कर सकते हैं। तो 12 का कितनी बार जाएगा, 6 बार, 24 का जाएगा 3 बार, और 36 का 2 बार चलेगा। यानी कि ए जो है एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, और सी एक दिन में 2 का, इनकी एफिशिएंसी है। तो ठीक है, अब कह रहे तीनों को मिला के कितने दिन में, तीनों की एफिशिएंसी टोटल जब करेंगे 6 प्लस 3 प्लस 2 तो कितना होगा, 11। अब 11 जो है 72 काम है हमारे, 72 काम करने के लिए 11 कितने दिन में करेगा, 72/11। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कप शुरू होने से पहले धवन का औसत स्कोर 30 था, यानी कि शुरू में औसत स्कोर हमारा 30 था। 5 विश्व कप मैच खेलने में उसने कुल 300 रन बनाए। ठीक है, यदि श्रृंखला के बाद उसका नया औसत 40 दिया, तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से ही करेंगे, उसमें बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका 300 रन 5 मैचों में कितना एवरेज होगा, तो एवरेज इसका हो जाएगा 300/5, तो 5 छक्का 30, तो 6 60 का एवरेज हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम एवरेज लिखेंगे, तो ओरिजिनल एवरेज हमारा क्या था, 30 है, ये एवरेज है। ठीक है, यहाँ पास एवरेज हो जाएगा, एवरेज, देन नया एवरेज हमारा कितना है, 60 का है। ठीक है, 5 मैचों में 60 का एवरेज हुआ। अब कह रहा है जो नया औसत बन के आएगा, यानी कि सारों को जोड़ने के बाद जो औसत आएगा वो कितने का आएगा, वो 40 का है, तो 40 का औसत यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 60 - 40 20 हो जाएगा,
और 40 माइनस 30 10 हो गया। तो यहाँ पास कट जाएगा, 2:1 में आ गया। देखिए ऊपर एवरेज होता है, नीचे होता है नंबर ऑफ मैचेस, यानी कि एक बराबर क्या होगा, यानी कि 60 जब एवरेज आए तो कितने मैच खेला था, 5 मैच, तो एक बराबर 5 मैच हो जाएंगे। तो एक बराबर 5 है तो दो बराबर कितने होगा, 10 मैच। तो टोटल जो मैच हो जाएंगे, मैचों की संख्या पूछा हुआ है, ठीक है, तो मैचों की संख्या जो हो जाएगी, मैचों की संख्या ये आपकी हो जाएगी 10 + 5, तो टोटल हो गई 15। देन द ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए 20 दिन में, बी 15 दिन में। यदि वो दोनों सहयोग के साथ कार्य को पूरा करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पास हम ए को लिख देंगे कितने दिन में, 20 दिन में, 20 डे में। बी जो है 15 दिन में करता है, 15 डे में। इनके एलसीएम निकालेंगे, बड़ी वाली संख्या का देखते हैं कि बड़ी वाली संख्या में छोटी का भाग जा रहा है, 20 में 15 का नहीं जाएगा, तो 20 का मल्टीपल देखेंगे 40, 40 में भी 15 का नहीं जाएगा, फिर 20 का और मल्टीपल देखेंगे 60, 60 में 15 का चला जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो 20 चौको 20 3 60 होगा और 15 चौको 60 हो गया, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 हो गई और बी की एफिशिएंसी 4 हो गई, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा। अब क्या कहता है कि यदि वे दोनों सहयोग से कार्य को पूरा करते हैं तो कितना समय लगे। तो यहाँ पर टोटल कार्य अपान उनकी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 3 7, तो 60/7, 60/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पास कोई ऑप्शन है 60/7, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिन देखिए लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 19 है, अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर नॉर्मल मेथड से करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, पर बेसिक मेथड जो आपकी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से यदि करेंगे तो ये आपका 2 से 3 सेकंड में का ही है, उससे ज़्यादा का आंसर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको औसत के बारे में थोड़ा सा चीज़ें बता दें, तो एवरेज क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, यदि मैं कह रहा हूँ कि 2 और 4 का औसत क्या होगा, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 और 4 के बीच का औसत क्या होगा, यहाँ पास 3 हो जाएगा, 3 इसका एवरेज हो जाएगा। कैसे हो रहा है एवरेज 3, तो देखिए 2 + 4 अपान कितनी संख्या, 2 संख्या है, तो 2 + 4 6 हो जाएगा अपान 2, तो ये हुआ 3। तो देखिए नॉर्मल मेथड ये है, डायरेक्ट देख के हम कैसे बता दिए, डायरेक्ट देख के ऐसे बताना है कि इन दोनों के बीच की जो संख्या होगी वो इनका औसत ही होगा, इनके दोनों के बीच की संख्या जो होगी वो औसत होगी। एक और एग्जांपल देख लीजिए और ही समझ में आएगा आपको, कि जैसे मैं कह रहा हूँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6, इनके बीच का औसत क्या है, इनके बीच का औसत देख के सीधे बताऊंगा, 6 औसत आ जाए, सॉरी 4 औसत आएगा, 2 इधर निकाल दो, 2 इधर, 4। नॉर्मल मेथड से भी आपको करना है तो करके देख लीजिए, चलिए बता ही देता हूँ। नॉर्मल मेथड से इन सारों को ऐड करेंगे, कितना हुआ, 3 2 5 4 9 1 10 14 6 20, 20 अपान कितना होगा, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5, तो 5 को 20 आ गया एवरेज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 विषम संख्या है, देखिए विषम संख्या है, ठीक है, सम नहीं है, विषम है, यानी कि एक साथ 2 3 4 5 नहीं होगा, विषम संख्या है, तो औसत 19 है। कितनी संख्या है, 7 है, तो आप यहाँ पर 7 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, औसत क्या है, 19 है। मैंने क्या बताया, औसत जो होता है इन संख्याओं के बीच वाली संख्या होती है, तो औसत के लिए कितना हो जाएगा, 7 था तो 3 आगे निकाल दो, 3 पीछे लग, ये 19 हो गया। ठीक है, 3 पीछे है, 3 आगे है। अब क्या कह रहा है, विषम संख्या, तो 19 के बाद आपकी विषम संख्या क्या होगी, 21 होगी, 21 के बाद 23 हो जाएगी, 21 के बाद क्या होगी, 23, और 23 के बाद 25, ये विषम संख्या हो गई। देन 19 से पहले विषम संख्या क्या हो सकती है, 18 तो सम है, 17 हो जाएगी, 17 के बाद आपका 15 है और 13 है, 13 देखा बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकतम, अधिकतम आपका 25 है, न्यूनतम 13 है, तो बस क्या करना है, 25 माइनस 13, 25 माइनस 13, ये आपका आंसर आ गया, 2 और 1 12 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, कितनी आसानी से। अब जब इसको खुद करेंगे ना तो बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, टाइम वर्क आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड मास जो पहली बार कभी सिंप्लीफिकेशन देखा नहीं, पहली बार पेपर दे रहा है,
तो बॉड मास के बारे में एक चीज समझ लीजिएगा, बॉड मास, ठीक है। सिंपलीफिकेशन में इसी का इस्तेमाल, देखो बी से क्या होता है, ब्रैकेट वाले, जितने भी ब्रैकेट वाले होंगे उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद अब डिवीजन, डी से डिवीजन होता है, भाग वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणे वाले को सॉल्व करेंगे, एडिशन वाले को यानी कि प्लस वाले को, उसके बाद माइनस वाले को ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि सॉल्व करेंगे। देन आप यहाँ पर देखिए 5 माइनस 2 प्लस 16 भागे 18 सॉरी 8 प्लस 2। एक चीज और देखिएगा कि जहां पास का होता है, का मतलब गुणे होता है, का मतलब गुणा होगा तो 4 हो गया। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या भाग वाला, तो भाग वाला पोर्शन हमारा ये है, तो इसको जब 16 में 8 का करेंगे तो यहाँ से 2 आया। देन उसके बाद क्या कहा गया था कि आपका गुणे वाला है कहीं, जी तो यहाँ से 8 हो गया। तो एक बार हम लिखेंगे 5 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 8, ये आपका हो जाएगा। आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, देन 8 5 13, 2 से 2 कटेगा, 8 5 कितना होगा 13, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन देखिए लगातार 2 वर्षों में एक स्कूल से 80 और 120 छात्रों ने अंतिम परीक्षा दी, ठीक है, जिसमें क्रमशः 30 और 70% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत क्या, देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है पर इजी बहुत है, इजी बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए पहला साल, पहला वर्ष लिख लीजिए एक साइड, यहाँ आपका दूसरा वर्ष, ठीक है, दूसरा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ वैसे ही करना है, हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे। एक स्कूल पहले में क्या था 80 थे, दूसरे में आपका 120 थे। 80 में कितने पास हुए हैं 30%, 30% का उत्तीर्ण हुए हैं। तो 80 का 30% क्या, 10% 80 का निकालने के एक जीरो कट करेंगे तो 10% 8 होता है, और 30% यानी कि 8 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 24 हो गया। देन 120 का 70%, 10% 120 का निकालेंगे, जीरो कट करके 12 बराबर आ जाए, 10% बराबर 12 आ गया, 12 सत्ते आपका क्या होता है 84, 12 सत्ते आपका 84, ये हो जाएगा 84, यानी कि 120 का 70% 84 आया, और 80 का 30% 24 आया, यानी कि टोटल उत्तीर्ण के बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 4 प्लस 4 8 हो जाएगी, 4 प्लस 4 8, और 8 2 10, यानी कि 108 टोटल पास हुए। ओरिजिनल में कितने थे यहाँ भी देख लेते हैं, 120 प्लस 80 200, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत निकालना। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत जो होगा, औसत परसेंट, तो यहाँ पास होगा औसत परसेंट, औसत परसेंट सफल छात्रों का, सफल छात्रों का, ये हो जाएगा टोटल कितने पास हुए 105 8 पास, कितने में 200 में 108 पास हुए हैं, टोटल हमारा 200 था, परसेंट के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 डबल जीरो कटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 108 बटे 2%, ये हमारा आंसर है। पर इस फॉर्म में कोई दिया नहीं है तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, जब 2 का भाग देंगे तो 5 दूनी 2 पंचे 10 5 और 4 दूनी 8, यानी कि 54% देखिए कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, एक दुग्ध विक्रेता था, 45 लीटर में कोई मिक्सचर है जिसमें 45 लीटर है, जिसमें कि दूध और मिल्क का रेशियो 4:1 है। तो यहाँ पास लिख लीजिए दूध और पानी का, ठीक है, दूध और पानी का रेशियो कितना है 4:1 है। आगे क्वेश्चन पढ़िए के अनुपात में बांटना है, ठीक है, बांट दिए। तो यदि मिश्रण में 4 लीटर दूध ऐड कर रहा है और 3 लीटर पानी मिला रहा है तो नया अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि दूध कितना लीटर है, अभी तो ये रेशियो दिया हुआ है, और पानी कितना, देखिए दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5। अब कह रहे हैं 5 का जो रेशियो है टोटल बराबर है 45 लीटर का, तो एक बराबर क्या होगा 45, एक बराबर हो गया 9, एक बराबर 9 है तो हम दूध का रेशियो निकाल लेंगे, दूध कितना आ जाएगा 9 गुणे 4, 9 गुणे 4 दूध आ जाएगा तो 36 लीटर दूध हो गया, और दूध 36 लीटर दूध हो गया, और पानी जो हो गया 9 लीटर हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कितने लीटर दूध, 4 लीटर दूध ऐड करना है, तो ये होगा 40 लीटर दूध हो गया। देन
लीटर हमको क्या ऐड करना है, पानी, तो ये हो गया 12 लीटर पानी। तो टोटल अब हमको इसका रेशियो बताना है, तो रेशियो बताने के लिए इन दोनों को कट कर दो, देखो कितने से कट होगा। तो सबसे पहले आप इसको कट करेंगे, 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा और 10 आएगा। यानी कि आपका मिल्क और पानी का रेशियो 10:3 आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी और दूध। देखिए यहाँ पास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पानी और दूध का रेशियो, दूध और पानी का नहीं पूछा, पानी और दूध का रेशियो। तो ये हो जाएगा पानी और दूध। सॉल्व करने के बाद पानी बराबर हमारा कितना है, 3 का आया था और दूध का 10, तो 3:10 में हमारा आंसर आ जाएगा। देन देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आप लोग आसानी से कर लेंगे, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4 बार 4 है, यानी कि 4444 भागे 11 माइनस 200 प्लस ब्रैकेट है 2 इंटू 50 माइनस 10 भागे, सॉरी यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, 2। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या, ब्रैकेट वाला आप देखिए, ब्रैकेट वाला, तो यहाँ पर देखिए भाग वाला, ब्रैकेट वाला हम देखेंगे, भाग वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, तो भाग वाला जब हम कट करके देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 404 माइनस 200, अभी माइनस को नहीं करेंगे, प्लस ब्रैकेट वाला जब सॉल्व करेंगे तो 10 भागे 2 देखेंगे, ये आएगा 5, 2 इंटू 50 माइनस 5। ठीक है, तो सब अब इसके बाद मल्टीपल वाला देखा जाएगा, मल्टीपल वाले में ये 100 हो जाएगा माइनस 5, तो अंदर से ब्रैकेट से हमारा कितना आएगा, 95 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए 404 माइनस 200 और ये प्लस 95, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 95 था, 200 में देखिए घटाएंगे तो यहाँ माइनस 105 बच रहा है, माइनस 105 का 404 में जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 299, 299। देखिए आप इधर से कर सकते हैं, 200 को घटाएंगे तो ये 204 आएगा, 204 प्लस 95, तो 299 आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए यदि, देखिए रेशियो क्वेश्चन है, यदि p प्लस क्यू बाई पी माइनस क्यू इक्वल टू 6/1 है तो p बाई क्यू का मान निकालना है। तो ये भी काफी सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इक्वल टू 6/1। देखिए 1 का मल्टीप्लाई होगा p प्लस क्यू में, तो ये होगा p प्लस क्यू ही आ जाएगा। देन द 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर। ठीक है, तो p माइनस क्यू हो जाएगा। देन p प्लस क्यू बराबर 6p माइनस 6q। p को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये p माइनस 6p होगा, यानी कि माइनस 5p हो जाएगा। जब इस q को ले जाएंगे तो इधर माइनस का q आएगा, 6q माइनस q, तो ये होगा माइनस का 7q। माइनस माइनस कट हो जाएगा, p बाई क्यू बराबर हो जाएगा 7/5। 7/5, देखिए p बराबर 7 आना चाहिए, q बराबर 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कोई ट्रक है, उसकी स्पीड नहीं बताई गई, कुछ स्पीड है, मान लो उस स्पीड से 384 की दूरी तय कर देता है किलोमीटर की। यदि उसकी गति को 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में उसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, 2 घंटे उसे अधिक लगते हैं, यदि उसकी स्पीड को कम कर देंगे तो 2 घंटे अधिक लगे। तो मूल गति का 75% निकालना है। तो ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको स्पीड निकालना है, जब स्पीड आएगी तो उस स्पीड का 75% निकालना। ठीक है, कई लोग क्वेश्चन देख के थोड़ा सा घबरा जाएंगे, घबराना नहीं, बेसिक मेथड से इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए डिस्टेंस कितनी है, 384 किलोमीटर है। ठीक है, 384 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो स्पीड की बात करेंगे, नई स्पीड हमारी कितनी, ओरिजिनल स्पीड हम मान लेंगे यस है, ओरिजिनल स्पीड हम मानेंगे यस है, तो नई स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, यस माइनस 16, 16 घटा रहे हैं, प्लस 384 अपॉन एस की स्पीड इक्वल टू 2 घंटा, 2 घंटा टाइम अधिक लग रहा है। ठीक है, 2 घंटा, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा क्योंकि टाइम अधिक लग रहा है। ठीक है, टोटल स्पीड हो जाएगी, टोटल यानी कि टाइम टाइम हम देख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपन स्पीड इस समय की है, घटाने के बाद ये पहले की स्पीड है, यानी कि टाइम होगा, इतना टाइम लग रहा था जब हमारी स्पीड यस थी, इक्वल टू 2।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पास 2 से इसको काट भी सकते हैं, दोनों ऊपर इक्वल हैं तो दोनों कट कर देंगे, तो ये कितना आपका आ जाएगा 192 आ जाएगा। तो यहाँ पास देखिए नया लिखेंगे जब, तो यहाँ पास 1/s-16 माइनस 1/s इक्वल टू 1/192, 92 वाला नीचे ले आएंगे इसके। ठीक है, अब देखिए इनको जब एलसीएम ले रहे हैं तो ये हमारा आ जाए s-16 और ये s आ गया। ठीक है, तो यहाँ पास s हो जाएगा माइनस s-16 इक्वल टू होगा 1/192, कितना हो जाएगा 1/192। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से s कट जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो +16 का बचेगा, और ये वाला पोर्शन को हम राइट साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये होगा s का मल्टीप्लाई s² माइनस 16s। ठीक है, और ये इसका 16 का मल्टीप्लाई जो होगा 192 में 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 192 इंटू 16, 192 इंटू 16। देखिए यहाँ पास थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब देखिए ये s² माइनस 16s जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाए, 192 गुणे 16 जब करेंगे 192 तो 3072 आ जाएगा, 3072 इक्वल टू 0। अब यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे, s की वैल्यू का 75% आंसर हो जाएगा। s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका देखो द्विघात समीकरण है, तो इसको देखिए हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए -16s जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -64s प्लस 48s लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे स्क्वायर -64s प्लस 48s लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 64s माइनस 64 को जब 48 से करेंगे 16 ही आ जाएगा, माइनस 3072। ठीक है, इतना हो गया। देन अब आगे जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से हम s को कॉमन कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम s को कॉमन करेंगे तो s को जब करेंगे तो s माइनस 64 आ गया, s माइनस 64 यहाँ से हो गया। देन आगे वाले से हम क्या करेंगे, प्लस 48, यहाँ से हम 48 को कॉमन कर लेंगे, प्लस 48, तो यहाँ पास बच जाएगा s माइनस 64, s माइनस 64। ठीक है, देन यहाँ पास देखो s की दो वैल्यू आ जाएंगी, ये हो गया s माइनस 64 और ये हो गया s प्लस 48। s की वैल्यू आ गई, s बराबर 64 आ जाएगा और s बराबर आपका आ गया माइनस 48। माइनस में वैल्यू हो नहीं सकती, स्पीड है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, s की वैल्यू आपका 64 आ गया। लेकिन यहाँ पास एक चीज है, s की वैल्यू नहीं पूछा, s का पूछा है 75%, तो आप 64 का 75% निकाल देंगे। इसका जब 75% आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48। ठीक है, इसका 75% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। देन देखिए अगर कोई निवेशक एक निवेश पर 45% बनाता है, ठीक है, कोई निवेश कर रहा है, एक निवेश पे 45 बनाता है, यानी कि 45 का बेनिफिट हो रहा है 45% का, दूसरे पर 40% का नुकसान हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। दोनों निवेशों का अनुपात दिया है, तो सबसे पहले हम निवेशों को निवेश देख लेंगे। तो यहाँ पर जो निवेश हो रहे हैं, निवेश आपका 7:13 है, तो हमें टोटल संयुक्त हानियां बताना। ठीक है, एक चीज बताइए, यदि यहाँ पर दोनों में एक एक जीरो या दो दो जीरो ऐड करते तो कोई रेशियो में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पास में क्या, इसलिए 70:130, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट ना हो। साथ में अगर आप 45% साथ का निकालेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हमें इसका बेनिफिट है 45%, इसमें पहले वाले में निकालता है 45, तो ये पहला वाले में कितना निकालेगा 45% का बेनिफिट, सेकंड में क्या करेगा 40% का लॉस, तो माइनस कर दो इधर प्लस कर दो। ठीक है, याद करने के लिए कि यहाँ लॉस है, ये बेनिफिट है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका 45% निकाल रहे हैं, 45% 70 का, तो ये आपका आएगा 31.5, 31.5। देन अगर हम बात करें 130 का 40% जो होगा, तो 130 का 40% आपका होगा 52, 13 चौको 52 होता है। देखो 10% 13 हो गया और 40% 52, ये हमारा हुआ लॉस है, ये हानि है और ये हमारा लाभ है। तो टोटल संयुक्त देखेंगे तो 52 का हानि हुआ, 31 का लाभ हुआ, तो 52 माइनस 31, 52 माइनस 31.5,
तो ये हमारा आ जाएगा 20.5। 20.5 की आपको हानि हो गई। ठीक है, टोटल में इनको हानि हुई 20.5 की। अब ये पूछा है हानि का परसेंटेज पूछा है, तो हानि का परसेंटेज हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल 20.5 की हानि हुई है अपन टोटल कास्ट ऑफ प्राइस इसका कितना है 70 + 130 यानी कि 200 230 इंटू 100। भाई ये कैसे लिखा, ये चीज तो पता होगा ना परसेंट फॉर्म में। देखिए ऊपर क्या होता है, लाभ या हानि होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, नीचे अपन सीपी होता है इंटू 100 होता है, कास्ट ऑफ प्राइस होता है, कास्ट ऑफ प्राइस होता है। ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, ऊपर लाभ या हानि होता है, नीचे कॉस्ट ऑफ प्राइस इंटू 100, सेम वही है। ये हानि हो गया ऊपर, नीचे कास्ट ऑफ प्राइस जो था इंटू 100। अब 0 से 0 कट गया। अब इसको देखो 20.5 को अपॉन 2 को करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म में नहीं दिया है तो आपको कट मत कीजिएगा, इसको और सॉल्व कर लीजिएगा। 205/20 कर दो। देखिए कैसे किए, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ा देंगे। अब इसको 5 से कट कर देते हैं, 5 से कट करेंगे तो 5 चौको 20, 5 एकम 5 अपान 5 चौको 20, तो ये आपका आ गया 41.41/4%। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ये करेक्ट हो जाएगा। हानि हो रही है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि m इक्वल टू 60% बराबर n का 50%। m देखो का जहां भी लिखा होगा आप उससे मल्टीप्लाई मानेंगे, तो m गुणे 60%, तो परसेंट घटाएंगे अपॉन 100 इक्वल टू होगा n इंटू 50/100। ठीक है, दोनों साइड से 100 कट कर देंगे, 0 भी दोनों साइड से आप कट करेंगे तो यहाँ पास आएगा 6m/5n। m बाई n का रेशियो देखेंगे m/n, n को नीचे साइड इसके ले जाएंगे, 5 ऐसे ही रहेगा, 6 आ जाएगा। ठीक, m/6 ये हमारा रेशियो आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, n बराबर m का x% है, n बराबर m का x% है, तो x का मान निकालिए। तो सेम क्वेश्चन n बराबर हम कर देंगे इक्वल टू m इंटू x का परसेंट x/100। ठीक है, x/100% हटाएंगे, n का मान हमारे के पास कितना था 6 था, m बराबर कितना था 5 था इंटू x/100। तो 5 से जब कटेंगे 20×5 तो यहाँ x बराबर आपका आ जाएगा 20 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 120। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 हो गया। तो आज के वीडियो में बस 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम 15, 14, 16 ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे कि आपके एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग जो भी है उसके आएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।